अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 7 क्लास स्पोरोज़ोआ की जो स्पीशीज़ क्लास स्पोरोज़ोआ जो हमने पढ़ी थी प्रोटोज़ोन की डिफरेंट क्लासेस, उसकी एक क्लास थी स्पोरोज़ोआ जो कि डिफरेंट डिजीज़ कॉज करती है, सीरियस डिजीज़। ठीक है, उसमें से एक सीरियस डिजीज़ जो था वो मलेरिया था, मलेरियल पैरासाइट। तो कौन सा ऐसा पैरासाइट था, मैंने आपसे डिस्कस किया था उस पैरासाइट, और आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि ये प्लाज्मोडियम जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है उसके थ्रू ये पैरासाइट है जिसके थ्रू ये ह्यूमन बॉडी में मलेरिया कॉज करता है। अब ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हम इंसानों में किस तरीके से आता है, तो उस लाइफ साइकिल को जो है हम स्टडी करेंगे। ये फर्स्ट ईयर का, इसमें से एमसीक्यूज़ पूछी जाती हैं मोस्टली। एमसीक्यूज़ इससे बनती हैं, डिटेल टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत कम आया है, लेकिन इससे कहीं पे भी आपसे कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन लाइक सिस्ट है, यहाँ पे देखें सिस्ट वॉल जो रप्चर होगी या ooकाइनाइट जो है रप्चर होकर स्टमक से बाहर आ रही है, आप जब आगे पूरी वीडियो कंप्लीट देखेंगी तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। शाइज़ोंट क्या होते हैं, शाइज़ोंट क्या होते हैं, शाइज़ोगोनी क्या होती है, किस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है, कहाँ स्टार्ट होती है, ये सब हम देखेंगे। अच्छा, ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 126। टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इंसानों में मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इंसानों में मलेरिया कॉज करता है, और ये ह्यूमन बीइंग जो हैं वो उसके प्राइमरी होस्ट हैं। सेकेंडरी होस्ट जो है एनोफिलस मॉस्किटो है। तो प्राइमरी होस्ट है, इट मींस ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगी। देखें, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो पहले हम स्कूल के कौन से लेवल्स पे जाते हैं, प्राइमरी लेवल्स पे जाते हैं ना, उसके बाद जो है हम सेकेंडरी लेवल्स पे आते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी साइकिल जो है वो ह्यूमन बींग्स में चलेगी। अब वो किस तरह, ये आप यहाँ से स्टार्ट होगी ये साइकिल। आप देख रहे हैं स्पोरोजोइड एंटरिंग अ लिवर सेल, ये देखिए मैं लास्ट छोड़ देती हूँ। ये पॉइंट जो है ना, यहाँ से देखिएगा सब स्पोरोजोइड। अच्छा, ये वीडियो के साथ साथ अगर आप अपनी बुक भी खोलें, ये आपकी बुक की ही पिक है पेज नंबर 126 की, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी तो इंशाल्लाह ईजी रहेगा। स्पोरोजोइड एंटरिंग अ लिवर सेल। अब ये लिवर सेल में किस तरह स्पोरोजोइड एंटर होता है, ये थोड़ा सा आप समझ लें, फिर यहाँ से ये स्टेप 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो आप स्पोरोजोइड देख रहे हैं ना, इंसान से जो है ये सबसे पहले इंसान में ये साइकिल चलती है, और फिर फीमेल एनोफिली मॉस्किटो में ये वायरस जाता है, ये पैरासाइट जाता है। होता क्या है, एक हेल्दी पर्सन को जब एक मॉस्किटो, अब मॉस्किटो कौन सी, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो किस तरह है, जब हम कंप्लीट साइकिल पढ़ लेंगे तब आपको समझ आएगी ये चीज़। बस स्टार्टिंग में आप इनिशियल माइंड में अपने ये रखें कि एक हेल्दी पर्सन को, हेल्दी पर्सन यानी वो बिल्कुल सही है, उसको कोई जो है इसके ब्लड में कोई ऐसा प्लाज्मोडियम या कोई ऐसा प्रोटोजोन नहीं है जो मलेरिया कॉज करे, तो वो एक हेल्दी पर्सन है। जब ऐसे एक हेल्दी पर्सन को फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड हो, यानी वो एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन मौजूद हो, यानी प्लाज्मोडियम के कुछ स्पोरोजॉइट मौजूद हो, वो किस तरह होंगे वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, बस आप इतना याद रखें कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो,
अब वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब आकर बाइट करती है इंसान को, एक हेल्दी पर्सन को जब आकर बाइट करती है, तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पोरोजॉइड की शक्ल में ब्लड के अंदर एंटर होता है। ये देखें, ये एक स्पोरोजॉइड। अब सबसे पहले जो है उसने मॉस्किटो ने आकर क्या किया, हेल्दी पर्सन को बाइट किया। वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थी, तो उसने जो है क्या किया, अपने जब उसने बाइट किया तो अपने माउथ पोर्शन से जब ब्लड सक करेगी तो अपने माउथ पोर्शन से कुछ स्पोरोजॉइड हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में आ जाएंगे। अब वो ब्लड में किस तरह, हमारी बॉडी में तो आ जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट अभी ये स्पोरोजॉइड जो है ना, स्पोरोजॉइड, ठीक है। अच्छा, जो है स्पोरोजॉइड जो है क्या होते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी। अब ये स्पोरोजॉइड इतनी जो है एबिलिटी नहीं रखते कि ये डायरेक्टली हमारे आरबीसीज में जाएं, यानी रेड ब्लड सेल्स में एंटर हों। ये इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी, इनके पास इतनी जो है एबिलिटी नहीं होती कि ये स्पोरोजॉइड डायरेक्टली हमारे रेड ब्लड सेल्स में जाएं। तो ये क्या करते हैं, इंटर जब नहीं हो सकते रेड ब्लड सेल्स में, तो ये स्पोरोजॉइड हमारे लिवर में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लिवर में। इसी तरह देखेंगे आप इसके साथ साथ स्पोरोजॉइड एंटरिंग इन ना लिवर सेल, ये लिवर सेल में जाके एक शाइज़ोन बनाते हैं। शाइज़ोन मैंने जो है आपको समझाया था कि शाइज़ोन क्या होता है, ये शाइज़ोगोनी का प्रोसेस किस तरह होता है। शाइज़ोन मैं आपको फिर से एक दफ़ा रिपीट करती हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक और बात, ह्यूमन बीइंग के अंदर प्लाज्मोडियम की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, और उसी से फर्दर जो है सेल्स डिवाइड होंगे, यानी 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से फर्दर डिवाइड होंगे सेल्स, न्यू फॉर्म डॉटर सेल्स फॉर्म होंगी। स्पोरोजॉइड जब एंटर हुआ लिवर सेल में, तो इस लिवर सेल में इसने एंटर होने के बाद शाइज़ोन बना लिया। शाइज़ोन एक जो है सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये देखें, सर्कल पॉइंटेड जो पोर्शन वो न्यूक्लियस है। ये इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये फर्दर डिवाइड हो। न्यूक्लियस डिफरेंट, इस शाइज़ोन के अंदर न्यूक्लियस जो हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं डिवीज़न की वजह से, ठीक है, उनके अंदर डिवीज़न होती है। अब ये होती है किस वजह से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक शाइज़ोगोनी एक टाइप है, उसके अंदर न्यूक्लियाई जो है, बहुत सारे न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाते हैं। जब ये न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाते हैं तो हर न्यूक्लियाई के पास इस साइटोप्लाज्म का कुछ पोर्शन चला जाता है, और फिर इस तरह से ये डिफरेंट जो है शाइज़ोन सेल्स फॉर्म होते हैं। बहुत सारे शाइज़ोन सेल्स फॉर्म होते हैं। जब बहुत सारे शाइज़ोन सेल फॉर्म होते हैं तो हर न्यूक्लिया, जो इतने सारे न्यूक्लिया शाइज़ोन के अंदर फॉर्म हुए थे, अब हर शाइज़ोन न्यूक्लिया ने अपना अपना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, नहीं, हर न्यूक्लिया के पास अपना अपना साइटोप्लाज्म मटेरियल आ गया। अच्छा, ये माइटोसिस होती है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जब साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जब आ गया तो साइटोकाइनेसिस हुई। साइटोकाइनेसिस के बाद ये डिफरेंट सेल्स फॉर्म हो गए, ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, स्पोरोजॉइड जो है लिवर में जाने के बाद वहाँ लिवर से ये सब प्रोसेस डायरेक्टली नहीं हो जाता। ये शाइज़ोन वहाँ ग्रो करता है, वहाँ अपनी न्यूट्रिशन करता है, फिर अपनी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है, और एक शाइज़ोन जो है वो प्रॉपर एक शाइज़ोन बनता है। और यही शाइज़ोन जिसने जब न्यूट्रिशन ली, देखें स्पोरोजॉइड की फॉर्म में आया, न्यूट्रिशन ली लिवर से, प्रॉपर लिवर से न्यूट्रिशन लेने के बाद इसने शाइज़ोन फॉर्म किया। शाइज़ोन फॉर्म करने के बाद ये मल्टीपल होकर डिवाइड होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है, डिवाइड होता जाता है। ये देखें डिफरेंट न्यूक्लिया और कितने सारे आपको नज़र आ रहे हैं। ये शाइज़ोन एक सेल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसकी जो है नतीजे में इतने सारी डॉटर सेल्स फॉर्म हो चुके हैं। कंटिन्यूसली डिवाइड होने के बाद अब उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, शाइज़ोगोनी। ये प्रोसेस जो है, ये डिवीज़न का शाइज़ोन की डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होने के प्रोसेस को कहेंगे शाइज़ोगोनी। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, ये लिवर सेल में हो रहा है।
और फिर बहुत सारे डिवीजन्स के बाद ये बर्स्ट हो जाता है। जब बहुत सारे शाइज़ोन फॉर्म हो जाते हैं तो ये एक टाइम आ जाता है कि सारे सेल्स बर्स्ट होके बाहर आ जाते हैं। अब ये देखें बाहर की तरफ आ रहे हैं ये सेल्स। लिवर सेल जो है, एक लिवर सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा था। जब उन्होंने एक लिवर सेल में बहुत सारे शाइज़ोन फॉर्म कर लिए तो ये शाइज़ोन जो हैं वो उस लिवर सेल से बर्स्ट होके बाहर आ जाएंगे। इसी तरह ये क्या करेंगे, और इस स्टेज को जब ये एक लिवर सेल को बर्स्ट करके बाहर आ जाएंगे, इस स्टेप को कहेंगे एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोज़ोइट्स। अब ये शाइज़ोन जो है डेवलप करके क्या बन गए, मीरोज़ोइट्स। अच्छा, इस स्टेप को एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोज़ोइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फॉर्म हुए हैं शाइज़ोन से, एक डॉटर सेल्स जो फॉर्म होकर बाहर आई हैं, अब ये मीरोज़ोइट डिफरेंट लिवर सेल्स में जाके अटैक करेंगे और इसी तरह का रिपीटेडली प्रोसेस होगा। मैं आपको समझाऊंगी। अच्छा, इसको एक्सोएरिथ्रोसाइटिक क्यों कहा जाता है? आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, रेड ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे एक्सो मीन्स बाहर, आउटसाइड, और एरिथ्रोसाइटिक मतलब RBC से बाहर की तरफ है ये। तो ठीक है, अभी RBCs में, रेड ब्लड सेल्स में ये अभी शाइज़ोन या मीरोज़ोइट नहीं एंटर हुए। जब एंटर होंगे तो उसका नाम मैं आपको समझा दूंगी। ये सारी शाइज़ोगोनी का प्रोसेस कहाँ चल रहा है, देखें लिवर सेल, इसलिए लिवर सेल लिखा हुआ है। अब क्या होता है, ये जब मीरोज़ोइट जो है एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोज़ोइट स्टेप जो है वो होता है। इस स्टेप को जब मीरोज़ोइट एक लिवर सेल को जो है बर्स्ट करके यानी फाड़ के बाहर की तरफ दूसरे सेल्स की तरफ मूव करते हैं, तो हर सेल में जो जितने सारे मीरोज़ोइट फॉर्म हुए हैं वो फिर से डिफरेंट जो है सेल्स में जाएंगे, फिर शाइज़ोन फॉर्म होगा और इसी तरह से शाइज़ोगोनी का प्रोसेस होगा। ये शाइज़ोगोनी का प्रोसेस, और शाइज़ोगोनी के प्रोसेस के बाद बहुत सारे फिर से एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोज़ोइट फॉर्म हो जाएंगे। अब सोचें, जब यहाँ से इतने सारे मीरोज़ोइट जो हैं रिलीज़ हो रहे हैं तो हमारे पूरे लिवर सेल में कितने सारे जो हैं सेल्स होंगे, और हर सेल में ये सारे प्रोसेस रन कर रहे होंगे। ये वाला प्रोसेस हर सेल में रन कर रहा होगा। तो एज अ रिज़ल्ट फिर एक बड़ी अमाउंट जो है ये बार बार जब एक्सोएरिथ्रोमीरोसाइट जो है हर सेल में जब एंटर होगा तो फिर शाइज़ोन बनेगा और फिर से एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोज़ोइट भी बनेंगे, और ये कंटिन्यूसली जो है ये प्रोसेस करते रहेंगे हर सेल में, और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे लिवर सेल में। और उनके पास अब ऐसी एबिलिटी आ जाएगी, जब ये लिवर सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी मीरोज़ोइट्स की, ये देखें मीरोज़ोइट्स, ठीक है। अब जब इनके पास बहुत ज़्यादा जब मीरोज़ोइट की एबिलिटी बढ़ जाएगी तो अब कहाँ एंटर होंगे ये देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोज़ोइट एंटरिंग RBC। फिर ये हमारे RBCs के अंदर अटैक करते हैं। अब जब ये RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर होंगे, अब क्योंकि बहुत सारे हो चुके हैं क्वांटिटी में, हर लिवर सेल्स को बर्स्ट करके ये बाहर की तरफ मीरोज़ोइट फॉर्म होके आ रहे हैं। तो जब ये मीरोज़ोइट अब RBC के अंदर, ये देखें मीरोज़ोइट है, ठीक है, अब ये RBC यानी रेड ब्लड सेल के अंदर जब एंटर होगा तो उस स्टेज को क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइटिक मीरोज़ोइट। क्यों? क्योंकि एक्सो हट जाएगा, एक्सो आउटसाइड वाले के लिए कहा जाएगा, और एरिथ्रोसाइटिक मीरोज़ोइट, ठीक है। तो ये RBC के अंदर क्या करेंगे, RBC के अंदर एंटर होने के काबिल जब हो जाएंगे, और अब इसको क्या कहा जाएगा, एक्सोएरिथ्रोमीरोज़ोइट जो है इनको अब कहा जाएगा एरिथ्रोसाइटिक मीरोज़ोइट, ये कहलाएगा। अब एरिथ्रोसाइटिक मीरोज़ोइट RBCs के अंदर जाके न्यू फॉर्म में आता है। न्यू फॉर्म में आता है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये देखें ट्रोफोज़ोइट जो है, इसके अंदर डिवीज़न होती है और ये एक सेल प्रॉपर बनता है जिसको हम ट्रोफोज़ोइट कहते हैं। चेंजिंग्स के बाद ये ट्रोफोज़ोइट में ये सेल मीरोज़ोइट का ट्रोफोज़ोइट में कन्वर्ट हो गया। ये ट्रोफोज़ोइट फर्दर न्यूट्रिशन हमारे RBC से लेता है, और RBC से न्यूट्रिशन लेने के बाद ये एक ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर की शेप में आता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर की शेप में, देखिए वैक्यूल भी नज़र आ रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर की शेप में आ गया ये वाला। आई एम ऑन दिस स्टेप, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सिग्नेट रिंग स्टेज। इस स्टेज को, क्योंकि ये अब इसकी जो है
ट्रोफोजॉइट की जो स्ट्रक्चर है ट्रोफोजॉइट का, कि मतलब उसकी इस तरह कुछ ग्रोथ हुई है और रिंग लाइक उसने स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, इस वजह से इसका नाम, इस स्टेप का नाम क्या कहा जाता है? स्टिग्नेंट रिंग स्टेज। इसके बाद स्टिग्नेंट रिंग स्टेज के बाद इसमें फर्दर चेंजिंग्स आएंगी और एक इरेगुलर शेप जो है, ये एक रिंग की शक्ल में शेप था पहले, फिर इसके अंदर ये फर्दर चेंजिंग्स होती हैं, डिफरेंट जो है चेंजिंग्स होती हैं, जिसमें वो एक टाइम आता है चेंजिंग्स के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है एमेबॉयड स्टेज। एमेबॉयड स्टेज, अब ये सारा काम कहाँ हो रहा है? रिमेंबर बेटा, भूलना नहीं है ये चीज़। ये देखें, ये आपको ट्यूब लाइक नज़र आ रहा है ना, ये सारा हमारे ब्लड के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। इतना पोर्शन जो था वो शाइज़ोगोनी का हो रहा था लिवर सेल के अंदर, और ये जो है आरबीसीज़ के अंदर ये सारी चेंजिंग्स आ रही हैं, ओके। शाइज़ोगोनी अब आरबीसी के अंदर भी होगी। स्टिग्नेंट रिंग स्टेज के बाद एमेबॉयड स्ट्रक्चर चेंज, द फर्दर चेंजिंग्स आती हैं, तो वो एमेबॉयड स्ट्रक्चर्स को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एमेबा की तरह इरेगुलर इन शेप जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिससे एमेबॉयड स्टेज कहा जाता है। इसके बाद फिर से शाइज़ोन फॉर्म होंगे डिफरेंट, और इस शाइज़ोन फॉर्म होने के साथ साथ कुछ ग्रेन्यूल्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको कहा जाए ग्रेन्यूल्स, यानी दाना नुमा जो है कुछ सब्सटेंस होंगे इसके अंदर। अच्छा, ये सारी रिप्रोडक्शन जो हो रही है, ये हमारी ब्लड से न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। ये सब आरबीसीज़ के अंदर हो रहा है, ये सारा प्रोसेस आरबीसीज़। अच्छा, जब तक ये प्रोसेस अब तक हो रहा है ना, ठीक है, अब तक मलेरिया का कोई सिम्टम नहीं दिखेगा। सिम्टम मलेरिया की कब जो है सिम्टम्स कब एक पर्सन के अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर ये सारे स्टेप्स होंगे, तब जो है इंक्यूबेशन स्टेप के जो है सिम्टम्स मैंने बताए थे वो हो रहे होंगे। इस जो मेजर सिम्टम्स हैं कि चिल्स होना और फीवर का आना, फीवर का जाना, टेम्परेचर हाई हो जाना एकदम से, फिर लो हो जाना, तो वो अब आगे जो है प्रोसेस आएगा, मैं आपको उसमें क्लियर कर दूँगी। एमेबॉयड स्ट्रक्चर स्टेज जो है, उसके बाद फिर से शाइज़ोन फॉर्म करता है, ये सब जो है आरबीसीज़ के अंदर हो रहा है, सही है। फिर से ये डिवाइड होगा, और जिस आरबीसी सेल में एंटर होगा, ठीक है, ये डिवीजन होती रही, शाइज़ोन फॉर्म हुआ और इरिथ्रोसाइट, अब देखें मैं इसकी बात करी थी, इरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड। अब अच्छा, इसको हीमोजॉइन क्यों कहा जा रहा है? हीमोजॉइन क्योंकि ये हीम यानी आरबीसी के अंदर है। अब इरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड फॉर्म हो गए। वाई इट इज़ कॉल्ड इरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड, हो सकता है रीज़न नहीं पूछ लिया जाए, मे बी दिस क्वेश्चन विल बी asked in the form of MCQs. What is or it may be come in the form of difference, why it is called erythrocytic merozoid, or what is the difference between erythrocytic merozoid and exoerythrocytic merozoid. So the difference is exoerythrocytic merozoids are formed when the process of schizogony is done in liver cell, and the erythrocytic merozoids are formed when the process of शाइज़ोगोनी डन इन आरबीसीज़। और ठीक है, अब ये शाइज़ोगोन्स बने, शाइज़ोगोन्स जो है डिवाइड होंगे, फर्दर शाइज़ोगोनी का प्रॉपर प्रोसेस होगा। जब बहुत सारे सेल्स शाइज़ोगोनी के फॉर्म हो जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, क्या फॉर्म होगा? एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड। एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइड जब बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगे, तो अब वो उस आरबीसी के सेल को भी बर्स्ट कर देंगे, और इसी तरह से हर मीरोजॉइड जो है डिफरेंट आरबीसी के सेल्स को इसी तरह से जो है, ये देखें, एक मीरोजॉइड जो है आगे फर्दर प्रोसेस भी करेगा, और कुछ मीरोजॉइड जो हैं ये क्या करेंगे, फिर से दूसरे आरबीसी सेल में एंटर होंगे, फिर जो है ट्रोफोजॉइड बनाएंगे, फिर स्टिग्नेंट रिंग स्ट्रक्चर, फिर एमेबॉयड, इस तरह से फिर से जो है बहुत सारे शाइज़ोन फॉर्म होंगे और मीरोजॉइड। अब ये वाला जो स्टेप है ना, जहाँ पे ये रप्चर होकर बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो ये लिखा है मेगा गैमेटोसाइट, ये स्टेप जो है, जब बहुत सारे मीरोजॉइड आरबीसीज़ के, बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स के, बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करके या ब्रस्ट करके बाहर की तरफ निकलेंगे, तब जो है ब्लड में हमारे इफ़ेक्ट आएगा, यानी अब सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे।
फ़ीवर आएगा। सारे सिम्टम्स जो हैं मलेरिया के इस स्टेप के बाद, इस बर्स्टिंग के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आरबीसी बर्स्ट नहीं कर रहे, ठीक है, ये मीरोजॉइड आरबीसी के अंदर ही किसी सेल को बर्स्ट करके बाहर नहीं आ रहे, तो फिर सिम्टम नहीं होंगे। कीप दैट इन योर माइंड। आरबीसीज अगर बर्स्ट नहीं होंगे तो ये मीरोजॉइड ब्लड में इस तरह जो है सिम्टम्स नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और एक स्टेज आएगा, ये बर्स्ट करके पूरे ब्लड में स्प्रेड हो जाएंगे, क्योंकि हर सेल को एक एक मीरोजॉइड हर सेल के अंदर जाके शाइज़ोगोनी का प्रोसेस करेगा। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट चलता रहेगा और ये हमारी जो है इफ़ेक्ट आना, सिम्टम्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी ले रहा है अभी इसने, साथ साथ रिप्रोडक्शन भी हो रही है इस पूरी साइकिल की, तो एक ऐसा स्टेज आता है नेक्स्ट इस मीरोजॉइड की जो है बर्स्ट करने के बाद। अब दो तरह के जो है स्टेज होते हैं जब रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। जब रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो दो तरह के सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। एक होगा मेगा गैमेटोसाइट और एक होगा माइक्रो गैमेटोसाइट। माइक्रो गैमेटोसाइट छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होंगे, माइक्रो बहुत सारे छोटे छोटे, और मेगा में ये एक ही होगा, ठीक है। बाकी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह होंगी, लेकिन ये एक इंटरनल पोर्शन पर सेल है। आप आगे भी देखेंगी तो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो मेगा गैमेटोसाइट अब और माइक्रो गैमेटोसाइट, जब बहुत सारे मीरोजॉइड डिवाइड होके ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं। अब हमारे पूरे ब्लड में क्या है, एक वो हेल्दी पर्सन अब वो मलेरियल पर्सन बन चुका है, उसके ब्लड में मीरोजॉइड रन कर रहे हैं। और वो मीरोजॉइड भी अब दो तरह की टाइप हो गई हैं उनकी, एक मेगा गैमेटोसाइटिक हैं, ठीक है, ये फीमेल, और ये माइक्रो गैमेटोसाइट यानी ये मेल, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो पर्सन कौन सा पर्सन कहलाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन। हेल्दी पर्सन अब ये नहीं कहलाएगा। ये साइकिल मीरोजॉइड की चलती रहेगी और पूरे ब्लड में हमारे मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये दो सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं। यहाँ तक जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, यहाँ तक मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट की फॉर्म होने से पहले तक जो है सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा जो कि मॉस्किटो के अंदर जो है वो स्टेप मॉस्किटो के अंदर होगा। अब क्या होगा, जब एक हेल्दी मॉस्किटो यानी इन्फेक्टेड मॉस्किटो नहीं है, ठीक है, अब ऐसे ही आप फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, हेल्दी मॉस्किटो जो है वो किसी ऐसे मलेरियल पेशेंट के ब्लड पर जो है बॉडी पर आके बाइट करेगी। जब कौन सी, कीप दैट इन योर माइंड, द पॉइंट आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेन अ हेल्दी, अब देखें फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स हो गए, स्टॉप। अब यहाँ से जो ये पोर्शन है ना, ये यहाँ से मेगा गैमेटोसाइट, यहाँ से जो है ये इतनी लाइफ साइकिल उसके अंदर थी कि मीरोजॉइड फॉर्म, और अब वो ब्लड के अंदर कम्प्लीटली फॉर्म हो ही रहे। अब जब ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी तादाद हो जाएगी तो हमारे पूरे ब्लड में जो है इसकी सर्कुलेशन होगी। इसकी सर्कुलेशन होने के बाद अब कोई फीमेल एनोफिली मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड नहीं हो, जो कि बिल्कुल सही हो, जब वो आके हमारी बॉडी पे या इन्फेक्टेड मलेरियल पर्सन की बॉडी को बाइट करती है तो वो एट द टाइम ऑफ बाइटिंग इट सक्स द ब्लड ऑफ दैट मलेरियल या इन्फेक्टेड पर्सन कह लें, इट सक्स द ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। वो इन्फेक्टेड पर्सन का जब ब्लड सक करेगी तो उसके ब्लड में बेटा क्या है, मेगा गैमेटोसाइट्स एंड माइक्रो गैमेटोसाइट। These mega and micro gametocytes will transfer through the blood inside the mosquito। वो मॉस्किटो जिसने बाइट किया अब दोबारा से एक मलेरियल, एक हेल्दी मॉस्किटो मीन्स वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन जब वो जो है मॉस्किटो आके जो एक मलेरियल पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो अपने साथ ब्लड में जो है, अपने माउथ में, अपने स्टमक में क्या ले जाएगी, मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट। अब यहाँ से जो है साइकिल जो है वो मॉस्किटो के अंदर इसकी साइकिल अब स्टार्ट होगी। जब इसके स्टमक में मॉस्किटो आकर मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट करेगी तो मेगा एंड
माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट्स ब्लड के ज़रिए मॉस्किटो के अंदर दाखिल होंगे और स्टमक में चले जाएंगे। स्टमक में उसके जाने के बाद मेगा गैमेटोसाइट एक स्टेप आएगा। ये देखें, माइक्रो गैमेटोसाइट बहुत सारे थे तो उससे बहुत सारे इस डिवीजन हुई सेल्स की, और एक ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा जिसको एक्स फ्लैजिलेशन कहा जा रहा है। और इसी एक्स फ्लैजिलेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फ्लैजिला लाइक जो है ये फॉर्म, फ्लैजिला लाइक देखें इसकी स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वो फ्लैजिला लाइक है। और ओवम तो एक ही होगा, तो ये देखें एक ही सेल है मेगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइक्रो में बहुत सारे छोटे छोटे जो आपको सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये मेगा गैमेट, अब ये सारा जो है प्रोसेस इसके स्टमक में हो रहा है, किसके, मॉस्किटो के स्टमक के इनसाइड हो रहा है। फिर क्या होगा, जब एक्स फ्लैजिलेशन होगी, एक्स फ्लैजिलेशन के बाद बहुत सारे स्पर्म फॉर्म होंगे। एक सिंगल स्पर्म जो है फिर ओवम के साथ मेगा गैमेट और माइक्रो गैमेट जो है वो आपस में फ्यूज़ होंगे, तो क्या बनाएंगे, मेगा गैमेट। ये रहा मेगा गैमेट, जाइगोट फॉर्म करेंगे व्हेन मेगा गैमेट एंड द स्पर्म या माइक्रो गैमेट विल फ्यूज टुगेदर। और उस जाइगोट को क्या कहा जाएगा, ओकिनाइट। अब इसको इसलिए ओकिनाइट कहा जाएगा क्योंकि ये वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये देखें वॉर्म लाइक, एक ऐसा लग रहा है कीड़ा नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करेगा, और वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर जब फॉर्म करेगा तो उसकी स्टार्टिंग का पॉइंट इस तरह है कि ये जो है मूव कर सकता है। और ये क्या करेगा, मूव करते करते स्टमक की वॉल को रप्चर करके, ये स्टमक की वॉल देखें लेबल की हुई है स्टमक वॉल, ठीक है। स्टमक की वॉल को रप्चर करके कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर ये ओकिनाइट जो है स्टमक की वॉल को रप्चर करके कहाँ एंटर होगा, ब्लड के अंदर। ओकिनाइट रप्चर द स्टमक्स वॉल एंड एंटर इनटू द ब्लड एंड मेक अ थिक वॉल अराउंड। अब अपने इर्द गिर्द जो ये मेगा गैमेटो और माइक्रो गैमेटोसाइट जाइगोट जो फॉर्म हुआ था ओकिनाइट, अब अपने इर्द गिर्द जो है वो क्या फॉर्म कर लेगा, सिस्ट वॉल। एक बहुत मोटी सी जो है वॉल अपने इर्द गिर्द वो अपने इर्द गिर्द बहुत मोटी सी थिक वॉल फॉर्म कर लेगा, इसको सिस्ट वॉल कहा जाता है। और अब जब वॉल के अंदर होगा ओकिनाइट, तो अब इसको इस स्पेसिफिक जो है, ये देखें ऊपर लिखा है सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो, क्योंकि ये मॉस्किटो के अंदर हो रही है। और नीचे आपने देखा होगा यहाँ लिखा है सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन मैन, ठीक है। जब वो साइड जो है आउटसाइड द स्टमक जाएगा रप्चर करके, तो एक थिक वॉल सिस्ट वॉल फॉर्म कर लेगा, थिक वॉल। उसके अंदर जो है ओकिनाइट होगा जाइगोट, इसीलिए अब इसका नाम ओ सिस्ट रख दिया जाएगा, ठीक है। ओसिस्ट होगा, ओसिस्ट के अंदर डिफरेंट जो है डिफरेंट सेल्स की जो है डिफ्रेंशिएशन होगी, यानी सेल्स डिफरेंट उसमें डिवाइड होंगे। सेल्स डिवाइड होते होते जो है साइटोप्लाज्म, पहले न्यूक्लिया डिवाइड होगा, डिफरेंट न्यूक्लिया बनेंगे। डिफरेंट न्यूक्लिया बनने के बाद साइटोप्लाज्मिक मास जो है वो डिवाइड जो है हर न्यूक्लियस के पास अपना साइटोप्लाज्मिक मास होगा, और ये डिफरेंट स्पोरोगोनी का प्रोसेस होगा और स्पोरोजॉइट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मासेस जब हर न्यूक्लियस के पास, हर न्यूक्लिया बहुत सारे जब न्यूक्लिया इस oocyst से फॉर्म हुए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंदर जो है इनसाइड द oocyst ये डिवाइड होगा, न्यूक्लिया फॉर्म होंगे बहुत सारे, और फिर हर न्यूक्लियस के पास अपना साइटोप्लाज्मिक मास होगा। अब इस स्टेप को कहा जा रहा है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी जो है फॉर्म हो गया। अब जो है फॉर्मेशन स्पोरोगोनी के प्रोसेस के बाद स्पोरोजॉइट फॉर्म होंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, स्पोरोजॉइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइट। अब ये स्पोरोजॉइट जब बहुत ज़्यादा मिकदार में बन जाएंगे, स्पोरोजॉइट बहुत ज़्यादा मिकदार में जब बन जाएंगे, तो ओसिस्ट जो है वो वॉल जो सिस्ट वॉल थी वो रप्चर होके सारे स्पोरोजॉइट अगेन कहाँ आ जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, मॉस्किटो के माउथ में आ जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइट्स फॉर्म हुए। स्पोरोजॉइट से जो है अब ये सब बहुत ज़्यादा स्पोरोजॉइट फॉर्म हो जाएंगे, तो अब ये उस सिस्ट वॉल को रप्चर करके ब्रस्ट करके कहाँ आ जाएंगे,
सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो, जब स्पोरोजॉइड मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे, अब ये मॉस्किटो भी कौन सी मॉस्किटो हो गई, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ठीक है, अब इस मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम के जो है रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, स्पोरोजॉइड सलाइवरी ग्लैंड में आ गए। अब क्या होगा, जब ये मॉस्किटो, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये देखें सलाइवरी ग्लैंड, स्पोरोजॉइड एंड सलाइवरी ग्लैंड लिखा हुआ है। अब जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को जाके बाइट करेगी, तो ये स्पोरोजॉइड उस बाइटिंग की वजह से जो है उस हेल्दी पर्सन के अंदर स्पोरोजॉइड एंटर हो जाएंगे, और फिर से स्पोरोजॉइड कहाँ एंटर होंगे, लिवर सेल में, और फिर से ये लाइफ साइकिल पूरी चलती रहेगी। इसी वजह से इस लाइफ साइकिल में ह्यूमन बीइंग को प्राइमरी होस्ट कहा गया है, जबकि मॉस्किटो को सेकेंडरी होस्ट, क्योंकि स्पोरोजॉइड फॉर्म होने के बाद फर्स्ट जो है प्रॉपर साइकिल ह्यूमन बीइंग के अंदर चलेगी, प्राइमरी साइकिल, और फिर वो मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगी मॉस्किटो के अंदर। ये थी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी।